तो कहा भी गया है, आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा सेव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरा मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम शिव शंकर यद पूजितम मया देवम परिपूर्णम तदस्तु में। पैदल पैदल यात्रा कर रहे इतनी दूर दूर से, क्या सच में ये इतनी फलदायक होती है? निश्चित रूप से फलदायी होती है, तभी तो सब लोग करते हैं और करने चाहिए। सावन मास है, इसका महत्व क्या है? लोग कहते हैं कि ये महीना शिव जी को बहुत प्रिय है, ऐसा क्यों? उस हलाल का पान किया था और हलाल पान करने के कारण अत्याधिक गर्मी होने पर भगवान शिव को सभी भक्तों ने देवताओं ने जल अर्पण किया था, इसलिए भगवान शिव को यह श्रावण मास अत्यधिक ही प्रिय है। कावड़ के विषय में बताया जाता है कि सर्वप्रथम भगवान शिव के जो अन्य भक्त थे परशुराम जी, उन्होंने सब पहले कावड़ उठाई थी, पूरा महादेव पर चढ़ाई थी। श्रवण कुमार का भी इसमें वर्णन आता है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया सुयाल और जैसा कि हमारा चैनल नो योर सिटी आपको कावड़ यात्रा की सारी जानकारी दे रहा था, और आज इसीलिए हमारा चैनल आपकी सारी उलझनें दूर करने वाला है सावन मास को लेके और सावन मास की शिवरात्रि को लेके, क्योंकि आज के हमारे खास मेहमान हैं आचार्य रजनीश शास्त्री जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल नो योर सिटी पर। जी धन्यवाद आपका, और जो भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो ये सावन मास है, इसका महत्व क्या है? लोग कहते हैं कि ये महीना शिव जी को बहुत प्रिय है, ऐसा क्यों? श्रावण मास भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है, क्योंकि श्रावण मास में बताया जाता है कि भगवान शिवरात्रि के दिन ही अर्धरात्रि में लिंग के रूप में प्रकट हुए थे और सर्वप्रथम भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने उनकी पूजा की थी। इसलिए जो श्रावण मास है, और श्रावण मास में ऐसी भी कथा आती है कि सृष्टि के रक्षार्थ जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में जब हलाहल विष निकला था, श्रावण मास में भगवान शिव ने उस हलाहल का पान किया था और हलाहल पान करने के कारण अत्याधिक गर्मी होने पर भगवान शिव को सभी भक्तों ने देवताओं ने जल अर्पण किया था, इसलिए भगवान शिव को यह श्रावण मास अत्यधिक ही प्रिय है। और जो श्रवण मास में शिवरात्रि आती है, उसका क्या महत्व है? शिवरात्रि वैसे तो मासिक जो शिवरात्रि है प्रत्येक मास में आती है। चतुर्दशी तिथि के स्वामी भगवान शिव को बताया जाता है, तो हर मास में जो भी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होती है भगवान शिव को वो अर्पण है, उसके तिथि के स्वामी भगवान शिव हैं। लेकिन श्रावण मास की जो यह शिवरात्रि है, यह अनेकों पुण्य को देने वाली है, पाप को सर्वदा नष्ट करने वाली है। जब देवसैनी एकादशी के साथ भगवान विष्णु शयन अवस्था में चले जाते हैं, हमारा चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है, श्रावण मास का प्रवेश होता है। श्रावण मास के प्रवेश होते ही जो पृथ्वी की जो सत्ता है वो भगवान शिव के हाथ में आ जाती है। इसलिए ये जो चातुर्मास का प्रारंभ होता है भगवान शिव के द्वारा ही प्रारंभ होता है। इसलिए श्रावण मास में भगवान शिव की जो पूजा करनी है अत्यधिक ही लाभप्रद है। और सावन में कावड़ यात्रा भी चलती है, तो कावड़ यात्रा का क्या महत्व है कि लोग जो कावड़ लेके जा रहे हैं, पैदल पैदल यात्रा कर रहे हैं इतनी दूर दूर से, क्या सच में ये इतनी फलदायक होती है? निश्चित रूप से फलदायी होती है, तभी तो सब लोग करते हैं और करने चाहिए। कावड़ के विषय में बताया जाता है कि सर्वप्रथम भगवान शिव के जो अन्य भक्त थे परशुराम जी, उन्होंने सब पहले कावड़ उठाई थी, पूरा महादेव पर चढ़ाई थी। श्रवण कुमार का भी इसमें वर्णन आता है। तो भगवान शिव को इस मास में जो भक्ति भाव श्रद्धा के साथ भक्ति करने का अलग अलग रूप आप लोगों का है। कोई पद यात्रा करता है, कोई भाग कर जाता है, कोई दौड़ कर जाता है, कोई पास के शिव मंदिर में कर लेता है। तो भगवान केवल आपके भाव को स्वीकार करते हैं। आपका भाव शुद्ध होना चाहिए, आप पवित्र होने चाहिए, आप मर्यादित होने चाहिए। तो भाव से किया गया कार्य निश्चित रूप से लाभ होता है। और कावड़ का जो महत्व है, कावड़ जो मेला है भारत देश के अंदर, इससे बड़ी यात्रा शायद ही कोई धर्म यात्रा होती है। इसलिए जो यह कावड़ यात्रा है अपने आप में अनूठी है, अपने आप में अनुसरणीय है, अनुकरणीय है। इसका पालन हम सब लोगों को करना चाहिए। और अभी जैसे कावड़ यात्रा चल रही है तो बहुत सी खबरें आती है कि कावड़ खंडित हो गई है। ऐसे क्या नियम होते हैं कावड़ के जो एकदम से हाथ लगाने से भी वो खंडित हो जा रही है, कि बहुत ज़्यादा दंगे हो रहे हैं इस चक्कर में? देखिए, हर एक कावड़ का अपना सिस्टम है। कुछ लोग खड़ी कावड़ लेकर जाते हैं, कुछ लोग बिना रुके कावड़ को लेकर जाते हैं, कुछ लोग लेट कर लेकर जाते हैं। तो अलग अलग नियम में सब लोग बंधे होते हैं। कुछ लोगों को अपना जल को कहीं भी विश्राम नहीं देते हैं, वो लगातार चलते हैं। कुछ लोग अपने जल को विश्राम देते हैं, तो किसी
चीज़ पर देते हैं। कुछ ऊंची अगर चीज़ है, कोई ऊंचा आसन है या ऊंचा ऊंचा कोई डंडा है, तो कुछ लोग वहाँ पर उनको विराम देते हैं। तो कुछ लोग जो है कुछ विराम नीचे भी दे देते हैं। तो अलग अलग कावड़ का अलग अलग सिस्टम होता है। कुछ लोग गले में कावड़ लटका कर लाते हैं, कुछ लोग कावड़ बना करके लाते हैं, कुछ लोग केवल जल को ही साथ में लेकर चलते हैं। तो कावड़ का यही है कि वो पवित्र रहे, किसी प्रकार से दूषित ना हो, खंडित ना हो, जल गिर ना जाए, कोई अपवित्र अवस्था, कोई खान पीन ऐसा ना हो जाए जिससे वो खंडित हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो जाते हैं। कोई गिर गया, कुछ ऐसे आकस्मिक कोई घटना हो गई तो खंडित भी हो जाता है। तो खंडित करने के लिए भी प्रक्रियाएं बताई गई हैं, तो प्रक्रिया करने पर वो शुद्ध भी हो जाती है। और जैसे शिवरात्रि में भगवान की पूजा किस तरीके से करनी चाहिए, क्या क्या अनुष्ठान करने चाहिए? कुछ लोग रात को पूजा करने के बाद खा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जागरण करते हैं। ऐसा मतलब अलग अलग सबके नियम है। तो शिवरात्रि में किस तरीके से, कौन सा सही तरीका है पूजा करने का? देखिए, हमारे यहाँ रात्रि का बड़ा महत्व बताया गया है। अब आप देखिए, जैसे आप दीपावली में रात्रि में ही पूजन होती है। जैसे हमारे यहाँ नवरात्रि, नवरात्रि वहाँ भी रात्रि का वर्णन आया है। तो जैसे ये शिवरात्रि, यहाँ पर भी रात्रि का वर्णन आया है। रात्रि से तात्पर्य ये होता है, भगवान शिव का जो पूजा होता है वो 4 पहर की पूजा होती है। एक रात्रि काल में, जैसे दिन में 4 पहर होते हैं, सुबह, दोपहर, सायं और रात्रि, तो उसी प्रकार से रात्रि में भी 4 पहर होते हैं। 4 पहर का जो पहले संध्या वदन का समय, वो समय होता है लगभग 7 सवा 7 से स्टार्ट होकर के, दूसरा लगभग 10 बजे के आसपास से, तीसरा लगभग 12 बजे से, और फिर चौथा 3 बजे के बाद वो शुरू होता है। 4 पहर की पूजा होती है। इसमें भगवान का रुद्राष्टाध्याय से मंत्र उच्चारण आदि होते हैं, रुद्री पाठ होता है। तो जो भी आपके मन भावना है उससे आप करें। जो व्रत करने का जो नियम है, व्रत करने का नियम ये है कि आप शिवरात्रि वाले दिन व्रत रखेंगे, रात्रि में भी आप कोई फलाहार वगैरह लेकर के अगले दिन उसका पारायण होता है जब रात्रि निकल जाए। ऐसा विधान नहीं है कि आपने सुबह व्रत रखा और शाम को व्रत खोल दिया, ऐसा इसका विधान नहीं है। अगले दिन इस व्रत खोलने का विधान माना जाता है, क्योंकि ये रात्रि इसमें प्राथमिकता दी गई है। इसलिए सभी भक्तों को ऐसा करना चाहिए। इस बार की शिवरात्रि का जो जल है वो लगभग 3:26 2 तारीख को प्रारंभ हो रहा है, और जो अगले दिन लगभग 3 बजे तक ही रहने वाला है। तो इस दौरान आप भगवान शिव का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, दधि आदि अभिषेक, धृत आदि अभिषेक, भगवान को बिल्व पत्र, परिजात, ये सब आप चढ़ा सकते हैं। बिल्व पत्र, भांग, धतूरा, शहद आदि, गिलोय आदि, सरसों के तेल आदि से भगवान का अभिषेक होता है। जो भी आपके मन में कामना है, भावना है, वो आप भगवान के सामने अर्पण करते हैं, तो भगवान निश्चित रूप से आपका कल्याण करते हैं। शिव जी को भांग धतूरा चढ़ाने का क्या कारण होता है? क्योंकि कुछ लोग, जैसे आजकल कई ऐसे गाने भी बनते हैं जिसमें शिव जी को गलत पोर्ट्रे किया जाता है कि वो भांग धतूरा पी रहा है, उसको गलत तरीके से लिया जाता है। तो उसका असल कारण क्या है? जो हम भगवान को अर्पण करते हैं, देखिए, अगर शास्त्र सम्मत इस विधान को आप जानेंगे, सम करोति कल्याण यदि शंकर, जो समान रूप से सभी का कल्याण करते हैं वो शंकर भगवान हैं। भगवान शिव नाग को भी धारण किए रहते हैं। भगवान शिव ऐसे हैं जो सभी का, नाग, बिच्छू, सभी का कल्याण करते हैं। कोई कैसा भी है, कोई पापी है, दुष्ट है, राक्षस है, देवता है, मानव है, दानव है, वो सब का समान रूप से कल्याण करते हैं। और जो भी ये चीज़ें चढ़ाने को कही गई है, तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो भी आपके जीवन में बुराइयां हैं, उन बुराइयों को आप मुझे अर्पण कर दें। जो भी आप ऐसा बुरा कार्य करते हैं वो मुझे अर्पण कर दें। मुझसे आप अच्छाई ले जाएं, मुझसे आप शतोगुण ले जाएं, आप तमोगुण को त्याग दें, आप शतोगुणी हो जाएं, आप अपने जीवन को सार्थक कर लें। आपका जो ये जीवन मिला है ये दुर्लभ है, और यह कितना समय हम लोगों के पास है ये निश्चित नहीं है। तो आपको जो जीवन मिला है उसका भली भांति आप उपयोग करें। यह मानव तन मिला है, बड़ा अनमोल है, और इसमें आप जो भी बुराइयां करते हैं, आप कोई नशा करते हैं, वो सब आपने भगवान को अर्पण कर दिया। हालांकि व्यक्ति आजकल बड़ा चालाक हो गया, वो थोड़ा भगवान को चढ़ा करके सब कुछ ही ग्रहण कर लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया, बुराई अर्पण कर दें आप, और यहाँ से आप अच्छाई ले जाएं। सारे जो वेद शास्त्र पुराण भरे हुए हैं वो सब मनुष्य को अच्छे जीवन जीने के लिए भरे हुए हैं। तो ये बुराइयाँ जो हम करते हैं, कहीं ना कहीं अज्ञानता हमारे अंदर है। गुरुजी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि कुछ लोग जिनको
पूजा पाठ का पूर्ण तरीके से ज्ञान नहीं होता है, पर फिर भी वो पूजा करते हैं, अपने घर पे शिवलिंग बिठाते हैं कि उनको नियम नहीं पता कैसे पूजा करनी है, पर वो पूजा करते हैं। वो चीज़ कहाँ तक सही है? उन्हें नहीं पता क्या चढ़ाना है चाहिए, क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। वो तो कहा भी गया है, आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा सेव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरा मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम शिव शंकर यद पूजितम मया देवम परिपूर्णम तदस्तु में। ऐसा तो हमारे यहाँ कहा गया लास्ट में, जब हम पूजा पद्धति करते हैं कि भगवान मुझे मंत्र भी नहीं आते, मुझे तंत्र भी नहीं आते, मुझे आह्वान का भी ज्ञान नहीं, मुझे विसर्जन का भी ज्ञान नहीं, तो क्षमा करें परमेश्वर। और अहम मूढ़ो हम मूर्ख हैं ऐसा मान करके यदि आप पूजा पाठ करेंगे तभी आपकी पूजा सफल भी है। बहुत ज्ञानी बन करके आप, जब तक आप बहुत सरल नहीं होंगे, बहुत अधिक ज्ञानी बनेंगे, बहुत अधिक बुद्धि को लगाएंगे, ये बुद्धि का विषय नहीं है, ये श्रद्धा का विषय है, ये सात्विकता का विषय, ये आदर का विषय है, ये विषय बुद्धि का तर्क का नहीं है। तो आप अपने घर पे जैसे भी करते हैं, जो भी आपको आता है, ओम नमः शिवाय तो आता ही है, हर हर महादेव तो आता ही है, आप भले मन से आप कर लें तो आपका निश्चित रूप से भगवान कल्याण करेंगे। बहुत अधिक जानने की ज़रूरत नहीं, बहुत अधिक बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। आपको ये सारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमारे चैनल नो योर सिटी से जुड़े रहिए। धन्यवाद।